वो ऐसे बाबाओं के साथ आने वाला है कि कोई गारंटी नहीं है आएगा कि नहीं। बहुत बड़ा आदमी है और चौथेपन में आया है। चौथेपन पायो सुचारी, चौथेपन में आया है वो तो। बहुत मुश्किल है बाबा। तो बाबा ने जवाब दिया, जो आया है उनके घर, जो आया है उनके घर, उस पर राजा से अधिक संतों का अधिकार है। जो उसके घर आया है ना, उस पर राजा और उनके माताओं से अधिक उनके भक्तों का अधिकार है। आएगा, नहीं आ पाएगा। पर ने बीच में बात करी है, आने लायक तो नहीं है। बात सही कही कहने वालों ने, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है साहब। ये इतना बड़ा आदमी है। कुछ संतों का तो यह मत है कि राजा दशरथ का इंद्र के यहाँ आना जाना हुआ करता था, और जब इंद्र के यहाँ राजा जाता था तो आधा सिंहासन राजा को दिया जाता था। इतना बड़ा आदमी है। और उनका बेटा है, बामुश्किल पाया है, और साधु जा रहा है मांगने कि मेरे को वो चाहिए। तो इतनी सरल में मिलेगा तो नहीं, पर साधु को अपनी भक्ति पर भरोसा है, साधु को अपने प्रेम पर भरोसा है कि प्रेम यदि पक्का है। मैंने सुना है, गद गद वाणी पुलकतन, नैन नीरमन पीर, नाम जपत ऐसी दशा, सहज मिले रघुवीर। ऐसा सुना है मैंने, इसलिए साधु बाबा मन में पक्का भरोसा करके जा रहा है अयोध्या की ओर। अयोध्या जा रहा है, दर्शन करने थोड़ी जा रहा है, राम की उंगली पकड़ के अपने साथ कुटिया तक लेने जा रहा है। ये प्रेम है साहब। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, ये तो हृदय से प्रकट होता है। बाबा गए, जैसे इस अयोध्या के द्वार पर गए। अयोध्या तो अयोध्या थी, जहाँ राम आए थे वहाँ साधुओं का बड़ा सम्मान होता था। जैसे द्वार पर उन्होंने देखा बाबा आए हैं, राजा तक सूचना गई। राजा ने प्रणाम किया, आसन दिया, चरण धोए, चरणामृत लिया, पुत्रों को आशीर्वाद के लिए कहा। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ बाबा, जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर बाबा जो मांगने आया है बहुत कठिन है। बातचीत हुई, बातचीत होते होते थोड़ी देर के बाद साधु बाबा का हालचाल जाना। साधु बाबा ने बताया, मैं यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, राक्षस लोग आते हैं, उसमें व्यवधान डालते हैं, बार बार व्यवधान डालते हैं। तो राजा ने बड़े गुमान से कहा, तो आपने बताया क्यों नहीं? जिसको चाहे उसको लेकर के जाओ, मेरी बहुत बड़ी सेना है, बड़े बड़े महारथी योद्धा है, जो जो चाहिए लेकर के जाओ, अपना यज्ञ संपन्न करो। तो बाबा ने कहा, सेना की बस का नहीं है, तो सेनापति को भेज दूं। सेनापति के बस का भी नहीं है। तो राजा था साहब, राजा की राजधानी में साधुओं का सम्मान तो होना चाहिए। तो मैं खुद चलूं, तुम्हारे बस का भी नहीं। जब सेना के बस का नहीं, सेनापति के बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, तो दादा आए काहे लिए? तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बड़ा बेटा है राम, उसको मांगने आया हूं। जैसे राम मांगने का कहा साहब, राजा को ऐसा लगा जैसे सर्प सूंघ गया, धरती पैरों तले निकल गई। राम सब सुत मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई।
और ऐसा लगता है साहब राजा की बात भी बिल्कुल सही है। सब कुछ दे दूं, एक भगत के लिए उसकी कोई भक्ति मांग ले, एक भगत के लिए उससे उसका प्रभु मांग ले, राजा कांप गया। अंत में राजा ने कह दिया, देह दे दूं, देह से प्रिय तो मेरे को कुछ नहीं है, तू देह ले ले पर राम को नहीं। क्यों साहब? राम जीवन का आधार है। राम के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। आज राजा ने तोल दिया साहब, राजा ने ताकड़ी में तोल दिया। किनको? राम को तराजू में तोल दिया। एक तरफ पूरे राज का कोष है, जितनी संपत्ति है राजा के पास वो सारी संपत्ति देह के प्राण को भी एक ताकड़ी में रख दिया और एक तरफ राम को रख दिया। राजा के लिए राम इन सब पे भारी है। सोचो साहब, कल्पना तो करो, आज हमने 10 रुपया के लिए राम को खो दिया, 50 रुपया के लिए राम को खो दिया। राम कहाँ की चीज साहब? पैसा होना। ईमान खो गए। दिन में 10-10 बार क्या साहब, 50-50 बार भी झूठ बोलने में लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं। आपको पता है, बहुत आराम से बैठे हो, बस थोड़ी देर 2 घंटे हो गए हैं, कथा समापन पे है, पर थोड़ी देर बैठो आराम से। भिलट देव कथा सुना रहे, अपन सब सुन रहे हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। किनका? कौरव और पांडव। अंतिम युद्ध था साहब, अंतिम युद्ध। और अंतिम युद्ध में गुरु द्रोण पहली बार बिफरे हैं, बिफर गए द्रोण। और साहब जब गुरु द्रोण बिफर जाए मतलब युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनसे जितने लड़ रहे थे दोनों पार्टी के, दोनों तरफ के, दोनों इनके शिष्य थे। ऐसे तीर चला रहे, एक तीर से हजार सेना जा रही है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? उनकी कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। अब तो बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है युद्ध आज ही हार जाएगा। पर श्री कृष्ण थे इनके तरफ। देखो साहब, श्री कृष्ण का एक उपाय है। उनकी क्या उपाय है? उपाय यह है, झूठ पे बात चल रही, झूठ पे साहब देखो कहां से कहां जमाना आया है। झूठ पे बात चल रही है, झूठ पे। श्री कृष्ण कह कौन रहा है? कृष्ण। यदि युधिष्ठिर झूठ बोल दे तो पांडव युद्ध जीत जाएंगे और इनका संहार हो जाएगा द्रोण का। क्या झूठ बोलना है? झूठ खाली इतना बोलना है युधिष्ठिर को कि इनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। मरा नहीं है, पर इतना झूठ बोल देना था। इस झूठ को सुन करके गुरु द्रोण हथियार रख देगा और जैसे ही रखेगा मार देगा। बिना मरे युद्ध जीतना मुश्किल है, तो बोलेगा कौन? उनके युधिष्ठिर बोल देगा। सब युद्ध जीतना है। अपन तो 100 रुपया के लिए 1000 बार बोल रहे हैं, उनको तो युद्ध जीतना था। और बोलने वाला श्री कृष्ण है, कहने वाला भी। युधिष्ठिर के पास गए, बड़े भैया एक काम करना, ये युद्ध बहुत भयंकर है, आज युद्ध खत्म हो जाएगा और आप युद्ध हार जाओगे, ये पक्का है। क्यों? गुरु द्रोण आज अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध के मैदान में आ गए हैं। तो क्या करना है? एक काम करना, आप चिल्ला चिल्ला के जोर से बोलना कि
गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। जब ये चिल्ला चिल्ला के युद्ध के मैदान में होगा तो अंतिम बार तुमसे गुरु द्रोण पूछेंगे क्या वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया, तो आपको बोलना है हाँ मारा गया। धन्य है साहब ऐसे पांडव और धन्य है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, प्रभु युद्ध हार कल का हारने वाला, अभी हार जाऊं, अभी तुरंत हार जाऊं, पर झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे सांच के सामने ऐसे राज को निछावर कर दो, पर झूठ नहीं बोल। मामला उलझ गया, उलझ गया मामला। फिर बोलना तो पड़ेगा, युधिष्ठिर से पूछेगा। तो फिर कृष्ण थे साहब, तेरा झूठ भी तू ना बोल पाए और काम भी हो जाए, तो इन्होंने एक हाथी का नाम रख दिया अश्वत्थामा। भीम के द्वारा उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया और कहा कि हे बड़े भैया, ये अश्वत्थामा नाम का हाथी है, इसका नाम ही अश्वत्थामा है और इनको भीम ने मार दिया है। तो भीम जोर से आवाज लगाए उस युद्ध के अंदर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। तो गुरु ने सुना कहीं से, एकदम कांप गया, रुक गया और युद्ध रोक करके उन्होंने पूछा, हे युधिष्ठिर, क्या वास्तव में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो इन्होंने इतना कहा, गुरुदेव अश्वत्थामा तो मारा गया, अश्वत्थामा तो मारा गया। मरा कौन था? हाथी। पर इनके झूठ के कारण उनको हाथी को लाया गया, तब जाके इन्हें बामुश्किल बोल पाए थे साहब। इतना इतना कठिन था उस समय झूठ बोलना, और आज के समय में झूठ बिना कारण का झूठ बोले जा रहा है, बिना कारण। गुरु आए, राम मांग रहे। राजा ने तराजू में तोल दिया, एक तरफ पूरी राज्य की दौलत है, संपदा है, और एक तरफ राम है। पर आज राम उस दौलत के सामने भारी पड़ गए हैं। इसलिए ध्यान रखना साहब, जीवन में सब जाए तो चला जाए, पर कभी हमारे हृदय से राम नहीं जाना चाहिए। जा पर क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम रहेगा तो सब आ जाएंगे, और सब रहेंगे और राम चला जाएगा तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। अपन ने बात कर ली है, नाड़ा भी काट दिया जाएगा, पर राम तुम्हारे साथ में चला जाएगा। राम नाम रूपी धन तुम्हारे साथ में जाएगा, और जो कमाया हुआ धन है वो यहीं रह जाएगा, और जाएगा क्या? राम नाम। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया, और राजा को समझाने के बाद में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को विश्वामित्र लेकर के गए हैं। ऐसी कथा है। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हुआ। राम जी ने यज्ञ की रक्षा करी। अंत में जनकपुर से पाती आई। उस पाती को गुरु ने राम जी को पढ़वाया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के गुरु जनकपुर की ओर गए हैं। मंदाकिनी की कथा है, अहिल्या के उद्धार की कथा है, और उसके बाद जनकपुर में प्रवेश की कथा है। राजा ने जैसे ही सुना कि गुरु आए हैं, आरती की थाली सजा करके गुरु की आरती उतारने गए। गुरु की आरती उतारते उतारते राजा की नज़र राम पर पड़ी है, क्योंकि राम को जो देख लेता था वो उनके हो जाते थे। एकदम उनके मुंह से प्रश्न उठा, ये कौन है जो आपके सामने आए? तो जवाब भी गुरु का बड़ा अटपटा था। यह लगी प्रिय
जहां लग प्राणी। ये कौन है? ये प्रश्न पूछा। आपके साथ में आया जो सांवले वर्ण का, ये घुंघराले बाल का, ये कौन है? तो उन्होंने कहा यह लगी प्रिय जहां लग प्राणी। अटपटी वाणी है ये। जहां लग प्राणी मात्र है, सबको प्रिय लगने वाली वस्तु है। यह लगी प्रिय जहां लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि वाणी। तो राजा समझ नहीं पाए, मैं समझ नहीं पाया ये क्या कह रहे हो कि ये सबको प्रिय लगने वाली है, ये कौन है? मेरे को सही सही जवाब दो। गुरु बोले सही जवाब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ऊपरी जवाब दे देते हैं। ये राजा दशरथ के बेटे हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैंने लाया था, ये भी यज्ञ देखने के लिए आए। यज्ञ देखने आए। उन्होंने कहा ये यज्ञ देखने के लिए आए। इनको कक्ष दे दिया गया और कक्ष में इनको बिठाल दिया गया। इधर आ जाइए, पास में आ जाइए। हमारी रविदास पुराण की समिति के लोग आए, बन के लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत अच्छा आयोजन बिगड़गढ़ में कराते हैं। आपका इस पंडाल में बहुत बहुत स्वागत है। इनको कक्ष दे दिया गया और वहां पर रुक गए, ठहर गए। वहां सुबह हुई, बहुत आराम से बैठना, थोड़ी देर 10-15 मिनट, बस आरती होने वाली है, बहुत जल्दी निकल गए 2-3 घंटे। सुबह हुई, गुरु का पक्का शिष्य है हमारा राम। क्यों? वकील है, ये वकालत करते हैं। गुरु कौन है? वकील। आत्मा जब जाती है तो गुरु वकालत करता है। गए। जब सुबह इन्होंने टोकनी उठाई और टोकनी में राम जी पुष्प वाटिका में गए फूल लेने। तो जब फूल लेने गए तो राम जी फूल तोड़ रहे थे। एक फूल तोड़ा, 2 फूल तोड़े, 3 फूल तोड़े, ऐसे तोड़ते। उसी समय देखो संयोग था, मैया सीता भी उसी पुष्प वाटिका से देवी पूजन के लिए जा रही थी। मैया सीता का देवी पूजन को जाना हुआ और राम जी का इधर फूल तोड़ना हुआ। उसी रास्ते से जैसे ही मैया गुजरी तो राम की नजर सीता पर पड़ी, सीता की नजर राम पर पड़ी। राम जी सीता को देखने लगे, सीता राम को देखने लगी। पहली बार जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी पर नारी को निहारते जब लक्ष्मण ने देखा तो एकदम चौंक गए। थोड़ी देर हुई, दादा दादा क्या है मामला? हमारे राम सपचा गए साहब, मर्यादित है। लक्ष्मण, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म से इनके साथ मेरा रिश्ता हो। राम क्या कह रहे हैं? ना जाने ऐसा क्यों मेरे को लग रहा है, ये जो आरती की थाल सजा करके पूजा करने जा रही है, इनके साथ मेरे जन्मों जन्मांतर के रिश्ते हो और कई दिन से हम बिछड़े हो और आज मिले हो। भोले हैं, राम कुछ नहीं छुपाते हैं। अभी बीच में कहा था आज के समय में लोग बुराई को छिपाते हैं और अच्छाई को बताते हैं, पर राम जी ऐसे नहीं। राम जी बुराई को बताते हैं और अच्छाई को। वापस गए, फूल तोड़े, गुरु को दे दिए, सब बात हो गई। मर्यादा है साहब, मर्यादा है राम की। दूसरा दिन हो गया, राम के मन में है कि जनकपुर जाकर के देखूं। बहनों, क्या है मन में?
जनकपुर जाकर के देखूं कैसी जनकपुर है, पर मर्यादा में है। गुरु के सामने नहीं कह सकते कि मैं जनकपुर देखे आऊं गुरु जी, नहीं, कैसे बोलूंगा, नीचे सिर है, धीरे से बोले, लक्ष्मण तू चुप रहना, उनके हो क्या बोले, नाथ लखनपुर देखें चयहूं, नाथ लखनपुर देखें चयहूं। ये लक्ष्मण जनकपुर देखना चाह रहे हैं, तुम्हारा यदि आदेश हो तो इनको अभी दिखा करके ले आओ। मन खुद का है, लखन पे बात डाल रहे हैं। लखन तो कुछ देखने नहीं चाह रहे थे साहब, लखन ने तो कह दिया था जीवन में केवल राम के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। लखन का मत क्या था, राम के अलावा जीवन में किसी को नहीं देखूंगा। 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया, 14 वर्ष तक नहीं सोए, राम को ही निहारते रहे। दोनों भाई तैयार हो गए और जनकपुर देखने गए। जब जनकपुर के अंदर राम और लखन प्रवेश किया तो जैसे एक नगर में सूचना पहुंची कि वो विश्वामित्र बाबा जी के साथ जो दो राजकुमार आए हैं वो जनकपुर में प्रवेश किया है, वो जनकपुर देखना चाह रहे हैं। तो सारे नगर की नर नारियां घर से बाहर निकल गई। नारियां अटारियों पे खड़ी होकर के निहारने लगी, आपस में बात करती है। एक गोरे वर्ण का है, एक सांवले वर्ण का है। एक कहती अरे सखी, गोरे वर्ण वाला तो गोरा है पर सांवले वर्ण वाले का तो अचंभा है। कितना सुंदर है, कितना तीसरी सखी बोलती है काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ऐसा होगा नहीं पर काश ऐसा हो जाता। ये जो घुंघराले बाल का सांवले वर्ण का जो राजकुमार जा रहा है आगे आगे, हमारी सीता लली का विवाह इनके साथ हो जाता। चौथी सखी कहती है अरे बहन ऐसा तो असंभव है, बड़ा भारी धनुष है, ये बेचारे छोटे छोटे राजकुमार है, बड़े बड़े राजा उस धनुष को उठा नहीं पाएंगे, ये तो हिला भी नहीं सकते बेचारे, ये तो असंभव। आपस में चर्चा कर रहे हैं। राम जी सबको दर्शन कराते 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 लौट करके वापस आए। दूसरे दिन देश देश के भूपति राजा महाराजा उस यज्ञ कुंड में आए। बीचों बीच धनुष को रख दिया गया, बीचों बीच। राजा महाराजा को वहां पर सारे आए धनुष को उठाने के लिए। बिरदावरी सुनाई गई, जो इस धनुष को उठाएगा, इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उनको मेरी बेटी सीता वरमाला डालेगी। बड़े बड़े राजे महाराजे अपनी भुजाओं पे हाथ ठोक रहे हैं। वो कहता मैं उठा लूं, वो कहता मैं उठा लूं। प्रारंभ हुआ यज्ञ, धनुष उठाने का प्रारंभ हुआ। एक राजा उठा, अपने अहम से गया। कभी जीवन में किसी बात का अहम मत करना साहब। जिस बात का भी अहम करोगे वह वस्तु आपसे विदा हो जाती है। धन का करोगे विदा हो जाएगा, पद का करोगे विदा हो जाएगा, सुंदरता करोगे विदा हो जाएगा, परिवार का करोगे भी छुड़ जाओगे। एक एक राजा महाराजा आ रहे हैं, धनुष को उठाना चाह रहे हैं, पर उठाने की बात तो बहुत दूर, कोई तिल भर उसको हिला भी नहीं पा रहा है। यहाँ तक कहा रावण जैसे महारथी भी भेष बदल करके उस यज्ञ में आए थे, पर वह भी उसको हिला नहीं सके। जनक जी आखिरी में उठे, सभा में उठे, बोले साहब मेरे को क्या पता था ये धरती वीरों से विहीन हो गई। मैं ऐसा प्रण नहीं करता, और मैं ऐसा प्रण नहीं करता तो
मेरी बेटी मेरे प्रण के कारण अब जीवन भर कुमारी रहेगी। ये धरती तो वीरों से विहीन हो गई। जैसे ये शब्द सुना कि धरती वीरों से विहीन हो गई, लखनलाल जी को सहन नहीं हुआ, सभा में खड़े हो गए। हे मूढ़ जनक, जिस